नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि और कुंभ लग्न के बारे में। मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए, उसके लिए बात करेंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित एक सूचना भी आपको दे देता हूं कि यह जो कार्यक्रम है यह गोचर पर आधारित है। आपको अपनी कुंडली से इसका संबंध नहीं बनाना चाहिए। गोचर में ग्रहों की स्थिति को देख करके ये कार्यक्रम आपको बताया जाता है। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल करेंगे जब इस कार्यक्रम को देखेंगे कि आपकी जन्म पत्रिका से का संबंध इससे नहीं है। हो सकता है इन ग्रहों की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी व्यवस्था होने के कारण बहुत अच्छा प्रभाव दें, और यदि खराब व्यवस्था हो तो बहुत गलत प्रभाव भी आपको मिल सकता है। तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस कार्यक्रम को देखिए। हाँ, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं इस समय, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या व्यवस्था है। सूर्य मेष राशि में है 14 मई तक, वृषभ में चले जाएंगे 14 मई के बाद। मंगल 17 मई तक मीन राशि में है, मेष में चले जाएंगे 17 के बाद। बुध 24 अप्रैल से वृषभ में है, 10 मई को वृषभ में वक्री हो जाएंगे, 12 को अस्त हो जाएंगे, 30 मई को उदय हो जाएंगे और 3 जून को वृषभ में मार्गी होंगे। गुरु महाराज खुद की राशि में चल रहे हैं मीन राशि में 13 अप्रैल से। शुक्रदेव जो है 27 अप्रैल से मीन राशि में चल रहे हैं, 23 मई को चेंज करेंगे, मेष में चले जाएंगे। शनि की बात करें तो 29 अप्रैल से खुद की राशि में स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं कुंभ में, और 4 जून 2022 को कुंभ में वक्री हो रहे हैं। राहु मेष में और केतु तुला में चल रहे हैं। तो ये जो गोचर बना हुआ है, इस गोचर के आधार पर क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं आपके कार्यक्षेत्र के बारे में, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार, दाम्पत्य जीवन, सभी चीज़ों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के यदि आप जातक हैं तो ये मान लीजिए नौकरी के लिए इस समय बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव आपको मिलने वाले हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। महीने के पूर्वार्ध की यदि मैं बात करूं तो कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो आपके लग्न भाव में शनि के साथ स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा दशम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी रहेगी। इसलिए नौकरी करने वालों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त समय कहा जा सकता है। मई के महीने में यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी नौकरी प्राप्त होने वाली है आपको। यदि प्रमोशन रुका हुआ है, यदि इंक्रीमेंट रुका हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। रुका हुआ प्रमोशन भी हो जाएगा, पदोन्नति के पूर्ण आसार दिखाई दे रहे हैं, इंक्रीमेंट मिल सकता है। विदेश में नौकरी करनी है, विदेश में जाकर के नौकरी करने के मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ नौकरी करने वालों के लिए ये समय बहुत ही ज़बरदस्त है। इस समय में दशम भाव के स्वामी मंगल, शनि, बृहस्पति, इन तीनों की कृपा आपके ऊपर ज़बरदस्त रहने वाली है। बस मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सभी तरह से सफलता मिल जाएगी यदि आपकी कुंडली में भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यापारियों के बारे में। यदि आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत चुनौती वाला रहने वाला है। बहुत ज़्यादा चुनौतियां आएंगी इसमें, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और मेहनत के
जितनी आप मेहनत कर रही है ना, उसकी अपेक्षा फल आपको कम मिलेंगे। महीने के पूर्वार्ध की जो स्थिति है 15 दिनों की, वो बहुत अच्छी नहीं है। किंतु महीने के उत्तरार्ध की यदि बात करें तो सूर्य चतुर्थ भाव में बुध के साथ में गोचर करने के लिए आ जाएंगे। दशम को देख रहे होंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा समय आ जाएगा। आपके जो भी प्रयास हैं, जो भी आपकी मेहनत है, उसको सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि सरकारी क्षेत्र को सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, सूर्य का आधिपत्य है। दशम को देख रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित जो लोग भी काम करते हैं उनको लाभ मिलने के योग इस समय बने रहेंगे। यात्रा जितनी करेंगे, व्यापार के लिए जितनी यात्राएं होंगी, वो सभी यात्राओं से लाभ मिलेगा। और ज्यादा यात्राएं होंगी, सुख में थोड़ी सी कमी जरूर आ सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध आने से बुध वक्री हो जाएंगे। चतुर्थ भाव में वक्री बुध जो है ना, सुख में जरूर कमी कर देंगे। और हो भी सकता है, क्योंकि यात्राएं बहुत सारी होंगी तो सुख में कमी भी आएगी। किंतु आपके व्यापार को सफल बनाने के लिए जितनी भी यात्राएं आप करेंगे, जहां भी आप जाएंगे, वहां से आपको लाभ ही मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूं तो नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। व्यापारियों के लिए शुरुआत के 15 दिन थोड़े से कमजोर रहेंगे, उसके बाद का समय बहुत शानदार है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से कैसा है ये महीना आपके लिए। आर्थिक दृष्टि से भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मई का महीना। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र की युति जो है ना, वो बहुत ही शानदार है। व्यापारिक दृष्टि से मजबूत होंगे। विदेश में यदि व्यापार है तो उसका भी लाभ मिलेगा। शिक्षा के हर क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो शिक्षक ट्यूशन आदि करवाते हैं, जो अपना कोई किसी प्रकार का एजुकेशन हब खोले हुए हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। यानी इस समय आर्थिक रूप से जितना संघर्ष था, जितनी मेहनत आपने करी है, उसका लाभ अब मिलने लगेगा। आपकी पहचान नए लोगों से बनेगी, नए लोगों से मिलना होगा, नई पहचान होगी, धन का आगमन वहीं से शुरू होगा। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर के मजबूत होगी। और दूसरी बात, चूंकि चतुर्थ भाव में बुध हैं और दशम को देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने कारोबारी हैं, जितने व्यापारी हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा तो व्यापार हो गई ना, इसलिए जितने व्यापारी हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उनको भी लाभ मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने की संभावना भी है, तो खर्च पर नियंत्रण बनाइएगा, बजट बनाइएगा, बजट के मुताबिक खर्च कीजिएगा। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। और दूसरी एक बहुत विशेष बात, पुराना यदि कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसको चुकाने में आप कामयाब हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस महीने बन रही है। और एक और भी विशेष बात बताऊं, जो जातक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए भी बहुत प्यारा समय है। कुछ छोटी छोटी कंपनियों के शेयर जो है ना, वो आपको बड़ा मुनाफा दे करके इस समय जाएंगे। तो यदि पहले से आपने छोटी छोटी कंपनियों में टुकड़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इस समय ग्रहों के परिणाम के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनने वाली हैं, बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर समय है। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट जो हैं वो रहेंगे। छठे भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि, गुप्त रोग जैसी संभावना बनी रहेगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो अच्छा करती है, किंतु फिर भी कोई भी शुभ ग्रह यदि पाप भाव पर दृष्टि करता है तो
मुझे लगता है कि चीज़ों को बढ़ाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं समझ सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो पुराना कोई रोग होगा तो वो ठीक भी हो सकता है, और यदि बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ भी जाएंगी। इस समय मोटापा होने के चांसेस रहेंगे। बहुत ज़्यादा धूप में जाने से आप बचिए। लंबी यात्रा यदि करते हैं तो सावधान रहिए। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा मत लीजिए, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। बस तली भुनी चीज़ें मत खाइए, ऐसा भोजन मत करिए जो पेट के लिए खराब हो। इन सब चीज़ों का ना बहुत अच्छे प्रकार से आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में समय काफ़ी अनुकूल है। प्रेम भाव के स्वामी जो हैं, पंचम भाव के स्वामी बुध, वो चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो पंचम के स्वामी चतुर्थ में जब आएंगे तो प्रेमी से सुख मिलेगा। अपने प्रेमी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव आप महसूस करेंगे। आपका प्रेम जो है वो अल्ट्रा लेवल पर बढ़ जाएगा। घूमने फिरने के आप आदी हो जाएंगे। रिश्ते को गंभीरता से समझने लगेंगे। आगे विवाह के बारे में सोच सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप अपने प्रेमी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं तो इस समय ज़रूर कह दीजिए, वो आपको नकार नहीं पाएगा। और यदि आप विवाहित हैं तो महीने का उत्तरार्ध जो है सूर्य बुध के साथ युक्त होकर के सप्तम भाव में शनि देव की पूर्ण दृष्टि विवाहित लोगों के लिए कुछ समस्याएं ला सकती हैं। सप्तम भाव विवाहित लोगों के को या बिजनेस में यदि पार्टनरशिप है तो उससे रिलेट करता है। कहीं ना कहीं पार्टनर से खटास हो जाएगी, जीवन साथी से प्यार कम हो जाएगा, प्रेम में कमी आएगी, गलतफहमियां हो जाएंगी। तो यदि आप समय नहीं निकाल पाते हैं तो थोड़ा समय निकालिए परिवार के लिए। कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं तो जाइए। और एक बात जो बहुत विशेष है इस समय, ये ग्रहों का षड्यंत्र जब भी होता है तब कोई ऐसा व्यक्ति बीच में कूद जाता है पति पत्नी के बीच में, जो चाहे वो इनलॉज हों चाहे वो ससुराल पक्ष के लोग हों, यानी मायके वाले या ससुराल वाले, कोई भी हो सकता है इसमें से। टीका टिप्पणी ऐसी कर देते हैं कि वो प्रमुख झगड़े की वजह बन जाती है। तो ध्यान रखिए ऐसा कुछ भी न हो आपके परिवार में। और संतान के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत प्यारा है। संतान चहुमुखी प्रगति करेगी, आगे बढ़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, आपकी कुंडली में देखिए शनि और मंगल की स्थिति क्या है। गोचर की दृष्टि के अनुसार पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव में स्वराशि के बृहस्पति के साथ शुक्र की युति, शनि के साथ मंगल की युति पारिवारिक जीवन अच्छा दिखा रही है। किंतु यदि आपकी कुंडली में शनि और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको इसके उल्टे प्रभाव मिलेंगे। गोचर के आधार पर बोलूं तो व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। यदि कोई पुराना विवाद है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको भी भड़ास निकाल दीजिए, मन से निकाल दीजिए। आप जिसके साथ में आपकी नहीं बनती है, बात करना स्टार्ट करिए, अच्छा हो जाएगा। माता पिता का विशेष ख्याल रखिएगा। परिवार में माता पिता को कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। बाकी पारिवारिक दृष्टि से ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। चलिए जाते जाते आपको बताता हूँ उपाय क्या करना है। देखिए, दाम्पत्य जीवन में शनि से संबंधित, सूर्य से संबंधित परिणाम खराब आएंगे। तो उसके लिए शनि मंदिर में जाकर के तिल्ली का तेल का दीपक जलाइए शनिवार को दिन, और सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाइए। थोड़ा सा लाल कुंकुम, लाल पुष्प डाल करके चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को जला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में या मंदिर में जा कर के
भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाइए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी और इस महीने के जो परिणाम हैं वो आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो जाएंगे। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए मई का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये कार्यक्रम यदि आप देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम को बनाने में, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा समय दे करके, समय अन्य चीज़ों से निकाल करके यूट्यूब में अपलोड करना और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल को आप ज़रूर से आगे बढ़ाइए, आपके सहयोग से ही ये काम होने वाला है। इसलिए आप ज़रूर से ध्यान रख करके केवल वीडियो मत देखा करिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए और एक बार बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।